फिर आते हैं हमारे गिरिराज जी का दिवस, जिस दिन भगवान कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र का घमंड तोड़ा था। इस दौरान इतनी वर्षा की थी इन्होंने वृंदावन में, मथुरा में, जब भगवान कृष्ण थे, ताकि सभी लोग इंद्र की पूजा करें और भगवान गिरिराज जी की पूजा ना करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गिरिराज ही मैं हूँ, जिनको हम गोवर्धन जी के नाम से भी जानते हैं, हम उनकी परिक्रमा भी करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने इस दिन, उनको गोवर्धन गिरधारी इसीलिए बोलते हैं कि इसी दिन उन्होंने गिरिराज पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर लगातार 7 दिन तक उठाए रखा था। तो इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन जी के रूप में, गिरिराज जी के रूप में, क्योंकि गिरिराज जी ही कृष्ण भगवान है। इस दिन हमें उनकी परिक्रमा करने का अगर सौभाग्य मिलता है तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज आप घर पे भी आप गोवर्धन जी को बना करके उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और भगवान कृष्ण का ही जाप करें, उनका नाम लें। और इसी दिन विश्वकर्मा जी के का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विश्वकर्मा भी प्रकट हुए थे। जो जितने भी शिल्पकार हैं, जो भी मिस्त्री या जो भी काम करते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत आराध्य हैं वो विश्वकर्मा ही वो हैं जो भगवान के इशारे पे बड़े से बड़े महल लंका तक उन्होंने तुरंत बना देते हैं। तो इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करनी चाहिए। विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा गिरिराज जी के रूप में करनी चाहिए। और फिर आता है हमारा 5वां त्योहार भाई दूज। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यमुना जी जो है वो भगवान कृष्ण की पटरानी है और यमुना जी के जो भाई हैं वो भगवान यम और शनि देव हैं। तो भगवान कृष्ण का आदेश था कि आपके दोनों भाई हमारी मतलब आपकी ससुराल में, मतलब वृंदावन मथुरा के अंदर एंटर ना करें, दूर से ही वो आपको प्रणाम कर लें, मिल लें। तो जब गिरिराज जी का दिन था उससे नेक्स्ट डे यमुना जी ने विशेष प्रार्थना की भगवान कृष्ण से कि मेरा अपने भाइयों से मिलने का बहुत मन है। तो उनसे विशेष रूप से आज्ञा लेकर के यमपुरी से भगवान यम पधारे मथुरा में और यमुना जी ने उनको, जब उनके भाई का स्वागत किया जाता है तो बहनें तिलक करती हैं, तो उनका तिलक किया। और उस दिन यम ने अपनी बहन को, यमुना जी को वरदान दिया कि जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी श्रद्धा भाव से, मैं उनके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इसीलिए भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। तो जो भी बहनें अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उनका आदर सत्कार करते हुए उनके तिलक करते हैं और तो उनको लंबी आयु का वरदान भगवान यम के आशीर्वाद से, वरदान से उनको मिलता है। ये 5 त्योहार हैं जो कार्तिक के अंदर सबसे श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आता है, शुक्ल पक्ष जब आता है अमावस्या के बाद, उसमें और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। राधे राधे।